ये रिश्ता क्या कहलाता है। आजा भैया लिया। हमारे हिसाब से तो ठीक ही है राज बनना, बाकी मुन्ना से पूछ ले। एक बात का ध्यान रखना राज बनना, लड़की का ब्याह है, किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। चिंता ना करें दद्दा जी, सब ठीक होगा। अच्छा भाभी माँ, आप मुझे वो बताने वाली थी सिक्के देख करके कितने मंगवाने हैं वगैरह। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है। समय बहुत कम है नंदिनी की माँ, जो काम निपट जाए वही अच्छा है। जीजा जी, हमारे लायक काम हो तो जरूर बताइएगा। वैसे भी हमारे नंदिनी बिटिया की ननद की शादी है। कुछ होगा तो जरूर बतावाएंगे। थैंक्स अक्षरा, इस बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बर्थडे अभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए। थैंक्स, आई लव यू। आई लव यू टू। भाभी माँ, आपके मन में जो भी है आप कह दीजिए, तो हम सब आपके हिसाब से ही करेंगे। भाभी माँ, किसी ना किसी बात को लेकर आप परेशान तो हैं। आप मुझे नहीं बताएंगी क्या बात है? हाँ भाभी माँ, बताइए ना। मैं सोच रही थी छोटी दुल्हन कि नंदिनी कहीं किसी रिश्तेदार ने नंदिनी से कुछ कह दिया तो। नहीं नहीं भाभी माँ, वैसा तो सोचिए भी मत, सब कुछ ठीक से होगा, आप देखिएगा। 4 कमरे तो नीचे हैं और 2 ऊपर। अरे किसकी बात कर रहे हो बेटा? माँ, वो बगल वाले बंसल साहब का घर है ना, उनकी। दरअसल उनके किराएदार ने घर खाली कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोयल की शादी तक अगर वो हमें घर किराए पे दे दें तो मेहमानों के रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और होटल के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ माँ, और उन पैसों से हम कोयल के लिए कोई अच्छी चीज भी ले लेंगे। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हैं? आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं बंसल साहब से जाके बात करके आता हूँ। मोहित, हाँ माँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है। शादी बहू के मैके से होगी। ओह, तो आप इसलिए उस दिन नैतिक के जन्मदिन पे घर आई थी? जरूर ये बात आपने ही उनसे कही होगी। ये क्या कर दिया माँ? मैं भी जाके दद्दा जी और बाकी सबसे माफी मांगता हूँ। मोहित, मैंने लड़के वालों को जबान दी है, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को वहीं पे आने के लिए कहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं उन्हें मना लूंगा। अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो, शादी तोड़ दी तो तू तो जानता है बेटा, कितनी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिलता है। क्या तू ये चाहता है कि तुम्हारी छोटी सी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी छोटी बहन घर में बैठी रहे? आपने मुझसे पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी माँ? अरे एक बार तो बोला होता। आपने जानबूझ के मुझसे कुछ नहीं कहा ना कि मुझे ऐन वक्त पे सब पता चले और मैं चाह के भी कुछ ना कर पाऊं। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की बहू के मैके वालों पे, उन्होंने भी खुशी खुशी इसको स्वीकार किया है। और इसके बावजूद भी तुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? जाके मना कर, साथ में लड़के वालों को भी। भाभी माँ, आपको जरूरी काम कर रही हैं क्या? नहीं, बस ये। तो फिर डुगू को थोड़ी देर के लिए संभालिए ना, बाहर ना डेकोरेशन वाले आए हैं, उन्हें काम बताना है। भाभी माँ, प्लीज आप चिंता अपने मन से निकाल दीजिए, देखिए सब अच्छे से होगा। और देखो, बड़ी दादी को बिल्कुल परेशान मत करना, पहले से टेंशन में है ना। और बड़ी दादी से कहिए कि आप जब मुस्कुराती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। लीजिए। कुछ भी कहते हैं ललिता और रंजन, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं बेटा? एक बेटी से छीनकर
तुझे दूसरी के गोद में डाल दूं। अरे तू मेरा नाती हो या पोता, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो यही कह रहे हैं जीजी।